हेलो, वेलकम टू माय व्लॉग। हाँ, निशी श्रीवास्तव व्लॉग। तो आज आज का व्लॉग मैं एक ऐसे इंसिडेंट से शुरू करना चाहती हूँ जो मैंने आज देखा और बेहद भयानक ही था। ईश्वर की कृपा से कोई दुर्घटना नहीं होने पाई, लेकिन अगर थोड़ा भी अवेयर नहीं होते या मेरी अपनी व्हीकल पे थोड़ी पकड़ नहीं होती तो सचमुच आज एक दुर्घटना बड़ी हो जाती। मैं देखती हूँ कि मोस्टली लोग जो है 14-15 ईयर्स के बच्चों को गाड़ियाँ दे रहे हैं, और गाड़ी देने के बाद ये नहीं सोच रहे हैं कि ये जो बच्चा सड़क पे गाड़ी दौड़ा रहा है ये किस स्पीड में चला रहा होगा या किस तरीके से ये व्हीकल को आगे ले जा रहा है। कुछ नहीं, बस व्हीकल दे दिया, उसके पास लाइसेंस है या नहीं है, या वो क्या कर रहा है, गाड़ी को आगे कैसे ले जा रहा है। मेरे साथ तो जो घटना घटी वो तो मेरी अपनी आंखों देखी, और आज मैं बिल्कुल मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कितना अंदर से मुझे घबराहट भी हुई। कोई बहुत बड़ा बच्चा नहीं था, ज़्यादा मेरे ख्याल से 16-17 साल का बच्चा होगा, और वो बाइक चला रहा था। ना तो उसने हेलमेट पहन रखी थी, ना मुझे नहीं लग रहा कि मतलब जो है उसके पास डीएल वगैरह होगा। अब पता नहीं, लर्निंग का हो तो हो, मैं कुछ कह नहीं सकती। और अपने पीछे उसने उस बाइक पे दो बच्चे और बिठा रखे। बताइए, दो बच्चे और बैठे, और गाड़ी को उसने पता नहीं किस तरीके से चला रहा था। हूटर सा भी उसमें बज रहा था, हु, और इंडिकेटर दोनों साउंड कर रहे थे, और बहुत स्पीड, मतलब आप ये सोचिए इतनी चौड़ी रोड, लेकिन उस पे वो नचा नचा के गाड़ी चलाना उसका। तो एक दहशत जैसी, अच्छा समझ में नहीं आ रहा कि क्या है बच्चों में हमारे, ये किस चीज को लेकर के इतनी जल्दी है। ये मतलब किसको दिखाना मीन्स इतना फास्ट गाड़ी चला के आपको कहाँ जाना था। इस तरह से आप अपने को तो आप जो भी सो है ही है, आपके पीछे दो जो लोग बैठे, उस सड़क पे जो लोग चल रहे हैं, सभी के लिए दिक्कत थी भाई। सभी डर रहे थे दूर से उसको देखते हुए, मैं भी वही पीछे ही थी। और ये सोचिए एक बहुत बड़ी व्हीकल सामने से जो गुजर रही थी, अगर उसने पावर ब्रेक ना लगाया होता तो सचमुच में वो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। और देखिए उस बच्चों को कहीं रियलाइज भी नहीं हो रहा है, कोई सॉरी नहीं, कोई वो नहीं, और हंसते हुए ही हू करते हुए वो निकलते जा रहे हैं। अच्छा, अ, देखा जाए तो ठीक है, 70% गलती तो उन बच्चों की है, मैं मानती हूँ, लेकिन 30% गलती तो हम पेरेंट्स की भी है ना। जब हम अपने बच्चे के हाथ में गाड़ी दे रहे हैं तो हम ये तय कर लेते हैं कि हमारा बच्चा सड़क पे गाड़ी चलाएगा। चलाएगा मीन्स दौड़ाएगा। अब वो बच्चा किस स्पीड में गाड़ी चला रहा है, किस तरह से व्हीकल को दौड़ा रहा है, ये भी देखना हमारा ही तो फर्ज है। एज ए पेरेंट्स हमको देखना चाहिए कि बच्चा गाड़ी को अगर सड़क पे ले जा रहा है तो ये सही तरीके से चला रहा है कि नहीं चला रहा है। भाई आपका बच्चा है तो लाइफ सिक्योर करना आपकी भी जिम्मेदारी है। और सड़क पे वो बच्चा, वो तो बच्चा है भाई, उसको तो अभी कह लीजिए उतनी चीज़ों का जो भी है प्रैक्टिकली नॉलेज भी नहीं होगा, क्योंकि रोड पर हर स्पीड की गाड़ी दौड़ रही होती है। उस पे हमारे पैदल चलने वाले लोग भी चल रहे होते हैं, बुजुर्ग भी चल रहे हैं, बच्चे भी चल रहे हैं, तेज व्हीकल भी हैं। तो जब हम पेरेंट्स अपने बच्चों को व्हीकल हाथ में देते हैं तो साथ में आप ये भी सोचिए कि आपने अपने उस प्यारे बच्चे को हाथ में कितना बड़ा हथियार दे करके सड़क पे दौड़ा दिया है। तो एज ए पेरेंट्स मेरा आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप अपने बच्चों को ये चीज़ तो ज़रूर सिखाएं कि बेटा ब्रेक जो आप लगाते हो, ठीक है, जितना कम लगाने की ज़रूरत पड़े उतनी स्पीड में गाड़ी चलाएं। जितना हॉर्न कम बजाने की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स आपकी गाड़ी जितना स्लो आप मीडियम स्पीड में चलाएं, ठीक है। आप जितना मार्जिन की स्पीड रखी गई है उस स्पीड से आप गाड़ी चलाएं
तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरे, हेलमेट जरूर पहने, रूल रेगुलेशन का फॉलो करें। तो गाड़ी देने से पहले मैं तो पेरेंट्स आपसे कहूंगी कि बच्चों को बैठकर थोड़ा सा गाइड कर दें, जिससे वो खुद की लाइफ तो सिक्योर करें ही करें, उनके साथ जो रोड पे और दूसरे लोग चल रहे हैं उनकी भी लाइफ खतरे में ना पड़े भाई। आज तो जो चीजें हुई वो तो इस तरीके से अजीब हुई कि मतलब ये सोचिए, अगर उस बड़ी व्हीकल वाले ने अपने उस व्हीकल को रोका ना होता तो कितना बड़ा एक एक्सीडेंट सामने हो जाता। तो हम पेरेंट्स को इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। मैं कोई ये नहीं कह रही कि आप गाड़ी ना दो या बच्चे नहीं चलाएँगे या सभी बच्चे गलत होते हैं या सभी बच्चे खराब हैं और डर के मारे आप गाड़ी ही ना दें बच्चों को, ऐसा नहीं है। सभी लोग चलाएँगे और चलाते ही हैं। थोड़ा-सा अवेयरनेस अगर हमारे अंदर रहती है तो उससे देखिए आपको फ़ायदा ही है। आपको भी फ़ायदा है, आपके बच्चे को भी फ़ायदा है, आपकी फ़ैमिली में जो भी गाड़ी चला रहा है। तो 3 चीज़ें घर से अगर आपके कोई व्हीकल लेके निकल रहा है, उनके लिए आप ज़रूर ध्यान दें। सबसे पहले उसने हेलमेट लगाया है कि नहीं? दूसरे, उसको ये ज़रूर बोलना है कि स्पीड कंट्रोल करके चलना है। बहुत ज़्यादा बीप देते हुए गाड़ी चलाने से कोई मतलब नहीं है। हमको रोज़ उस सड़क पे जाना है और हमको रोज़ ही गाड़ी चलानी है। ठीक है? अपने साथ-साथ आप अपने इर्द-गिर्द जो लोग हैं, उनकी भी लाइफ को बचाने की ही कोशिश करें, क्योंकि आप खुद के लिए तो खतरा बनते ही जब गलत गाड़ी चलाते हैं। साथ में आपके इर्द-गिर्द जो लोग होते हैं, वो सभी उससे इंजर्ड होते रहते हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचना है। जहाँ गलियाँ हैं, मोड़ों पर ख़ास करके गाड़ी स्लो कर लें, धीमे से मुड़ें। जहाँ तक हो सके आप उन चीज़ों से तो अपने आप को बचाए ही रहें, है ना? क्योंकि समझ में नहीं आता और कभी-कभी जैसे चौराहा है, तिराहा है, नहीं समझ आता कि गाड़ियाँ किधर-किधर से आ जाएँगी। तो वहाँ पर हमको हमेशा रूल को फ़ॉलो करना है, जो ट्रैफ़िक के रूल हैं, और बहुत तेज़ी के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप इतनी ब्लंडर फ़ाल्ट कर लें कि फिर अफ़सोस करने के लिए कुछ ना बचे, है ना? तो हमें अपनी कोशिश तो ये रखनी है कि अपनी लाइफ तो सेफ रखनी है, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की और जिस समाज में हम रहते हैं उस सोसाइटी की। और जब आप सब हम सब जागरूक हो जाएँगे तो सभी लोग इन चीज़ों से सेफ हो जाएँगे। तो मेरा बार-बार हाथ जोड़ के आप सबसे यही है रिक्वेस्ट कि आप खुद भी सेफ रहें, अपने बच्चों को भी सेफ रखें, उनको सही गाइडेंस दें, क्योंकि लाइफ भी आपकी है, तो ज़िम्मेदारी भी आपकी है। आज के वीडियो में इतना ही, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेंगे, जिन्होंने लाइक कमेंट्स नहीं किए हैं वो भी कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।